अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो है वो जो न्यू बुक है उसके चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, इसके एमसीक्यूज, सेल्फ असेसमेंट और बुक्स एक्सरसाइजेस, इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करूँगा। अगरचे मैंने ये कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर दिया है, क्लासरूम लेक्चर्स जो इसके थे ये सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि बुक के एक्सरसाइजेस में मैं सॉल्व करा दूँ, तो यहाँ पर मैं इसको भी सॉल्व करा रहा हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकें अगर आपने इसके असाइनमेंट्स को सॉल्व किए हैं तो। बाकी अगर आपको पीडीएफ नोट्स रिक्वायर्ड हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख सकता है। इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप करके जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, ठीक है, जो पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बाकी ये कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चूँकि सेकेंड ईयर के सारे लेक्चर्स मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो जो आपके लिए यकीनन बेनिफिशियल हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले देखिए हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ को सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करेंगे और 10 एमसीक्यूज़ है, बुक के सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर पहले मैं आपको यहाँ पर जो है वो सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो है वो बुक के एमसीक्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू एन इथाइन मॉलिक्यूल इज डैश, कि बताएं जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड किया जाता है इथाइन मॉलिक्यूल में तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास रहा इथाइन मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज इथाइन, इसी को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। इसके रिएक्शन जब HBr से किया जाएगा तो HBr आपको पता है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो एक ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और चूंकि हमारे पास इथाइन हमारे पास सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी आप जो है वो H और कहीं पर भी Br आप ऐड कर सकते हैं, तो आपने H और Br ऐड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर ये जो हमारा हो गया, ये मॉलिक्यूल हमारा हो गया असिमेट्रिकल। अब असिमेट्रिकल के अंदर आपको पता है कि जब हमें दोबारा से एडिशन करनी होती है तो यहाँ पर जो हम रूल लगाते हैं वो मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा कि जो ब्रोमीन है या जो नेगेटिव साइड है वो वहाँ जाकर अटैच करेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो जो नेगेटिव पार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा दिस इज 1,1 डाइब्रोमोइथेन, ये हमारे पास कंपाउंड हमारे पास बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C3H6, इट शुड बी डैश। देखो C3H6 लिखा हुआ है तो ये CnH2n की सूरत में यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। तो अब ये CnH2n, अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हमारे पास हो सकता है कोई अल्कीन, अल्कीन के साथ ये हमारे पास कोई साइक्लो अल्कीन भी हो सकता है। तो चूंकि अल्कीन तो हमारे पास जो है वो एक अनसैचुरेटेड होता है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसके मतलब कि ये हमारे पास एक साइक्लो अल्कीन है। तो C3H6 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रोपीन नहीं होगा, ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज साइक्लोप्रोपेन, मतलब ये स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर बनेगा, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, आप देख सकते हैं ये C3H6 है। क्वेश्चन 3, ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट प्रोड्यूस डैश। ओजोनाइड जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, उसको जब जिंक डस्ट से हीट किया जाता है तो क्या बनता है ओजोनाइड, इसको हम कहते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोनाइड। तो जब उसको जिंक डस्ट से हीट किया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास हमें मिलता है ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इथन 1,2 डाइल। तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड होता है, दो एल्डिहाइड एक साथ अटैच होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन से कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को बताते हैं। तो देखो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, ये तो हमारा यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म है, चूंकि पोजीशन चेंज हो रही है। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये हमारा यहाँ पर है चेन आइसोमेरिज्म, चूंकि चेन में तब्दीली आ रही है। डाइथाइल कीटोन और मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये यहाँ पर ये भी हमारे पास दोबारा पोजीशन आइसोमेरिज्म में कार्बोनाइल की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो बी ऑप्शन है इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, इथेनॉल होता है C2H5OH और डाइमिथाइल ईथर होता है CH3OCH3। अब आप इन दोनों को देखेंगे तो ये भी C2H6 हो, ये भी C2H6 है, तो यहाँ पर असल में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हमें मिल रही है। अल्कोहल्स और फिनोल्स, ईथर्स वैसे भी हम जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्वेश्चन 5 है द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन एक्ट एज मेटा डायरेक्टर इज डैश। मेटा डायरेक्टर के बारे में हमें पता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें ये जो हमारे पास ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप, इनको मेटा डायरेक्टर कहते हैं। तो इन सब में से मेटा डायरेक्टर हमारे पास COOH है, चूंकि COOH में आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टर होता है, चूंकि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। क्वेश्चन 6 है वेल्डिंग गैस अमंग द फॉलोइंग इज डैश। इसमें से वेल्डिंग गैस कौन सी है। तो जो एसिटाइलिन है जिसको हम इथाइन कहते हैं, फॉर्मूला उसका होता है C2H2, ये हमारे पास एक वेल्डिंग गैस कहलाती है। क्यों,
बिकॉज C2H2 है, उसके रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराया जाता है ना तो ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इससे रिलीज होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। तो ये वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है इतनी हाई टेम्परेचर को। क्वेश्चन 7 है बेंजीन बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम बिकॉज ऑफ डैश। बेंजीन स्मोकी फ्लेम के साथ क्यों जलता है? बिकॉज बेंजीन के अंदर हाई कार्बन परसेंटेज होती है। चूंकि बेंजीन होता है C6H6, इसमें 1:1 कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो होता है। जब उसको जलाया जाता है तो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और हाई अमाउंट ऑफ CO2 की वजह से स्मोक या ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 8 है सेलेक्ट द सुटेबल केमिकल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथाइन। इथीन और इथाइन के बीच में फर्क करना है तो हमें पता है कि इथाइन हमारा एसिडिक होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर का टेस्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन जब इसका कराएंगे तो इथाइन क्या करेगा, व्हाइट सॉलिड की फॉर्मेशन कर लेगा, जबकि इथीन व्हाइट सॉलिड नहीं बनाएगा। तो इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, मतलब एक फर्क कर सकेंगे दोनों कंपाउंड के बीच में। क्वेश्चन 9 है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग इज डैश। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से इन चारों में से? तो या तो कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल नहीं है तो NO2 भी हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। चूंकि नाइट्रोजन के पास हम देख सकते हैं सेंट्रल के एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और नाइट्रोजन चूंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर बजाय देने के खींच लेता है बेंजीन से ना, तो ये हमारा जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारे पास बन जाता है। 10th है ऐसे एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये एसाइलेशन जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लोग पूरा नाम जो है वो ये भी देते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चूंकि दो साइंटिस्ट हैं फ्रीडल और क्राफ्ट जिसने इसके बारे में बताया था। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन होता है हमारा एसिटाइल क्लोराइड के साथ, और जब इसके एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, मतलब एक ये हमारा लेविस एसिड होता है इसके प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो कंपाउंड एक बनता है दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन हमारे पास बनता है तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट की तरफ आते हैं। पहला सेल्फ असेसमेंट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसमें बताना है कि ये दिए गए जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है तकरीबन 5 हैं, तो इनमें से सैचुरेटेड कौन से हैं, अनसैचुरेटेड कौन से हैं। अगर हम ये सपोज कर लें कि सारे के सारे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर अटैच है, तो C3H6 हमारा दिस इज प्रोपीन, और प्रोपीन एक अल्कीन हो गया तो अनसैचुरेटेड हो गया। C7H12 ये हमारा हो गया दिस इज हेप्टाइन, चूंकि ये हमारा जनरल फॉर्मूला जो बन रहा है CnH2n-2 बन रहा है, ये भी अनसैचुरेटेड हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास होते हैं या तो ये हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं या तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। तो जो अल्केन्स हमारे पास होते हैं दे आर सैचुरेटेड, और जो अल्कीन्स हैं या जो हमारे पास अल्काइंस हैं इनको हम लोग कहते हैं दे आर अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो C8H18 ये हमारे पास जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 की सूरत में है, तो ये हमारा ऑक्टेन है और सैचुरेटेड है। C5H10 तो ये अल्कीन के जनरल फार्मूले पर है, दिस इज पेंटीन। C5H8 ये हमारा अल्काइन के जनरल फार्मूले पर है CnH2n-2, और ये हमारा है दिस इज एक्चुअली पेंटाइन, तो अनसैचुरेटेड हो गया। तो बस हमें ये बताना है कि सैचुरेटेड कौन सा और अनसैचुरेटेड कौन सा, दैट्स वेरी इजी सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन, रिएक्शंस को कंप्लीट करना है और रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है नीचे आपको कि प्रोपेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे पहले प्रोपीन जो हमारे पास है उसका हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोपीन है, और प्रोपीन जैसे के बारे में आप जानते हैं कि ये हमारा जो है वो असिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिकोफ रूल इसके अंदर हमारे पास लगेगा। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि अब लाइक जो हाइड्रोजन जो नेगेटिव होगा स्पेशी वो वहां जाकर अटैच करेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, दिस इज 2-आयोडोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी इसको हम कॉमन में कह सकते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी कहा जा सकता था इसको। तो ये बन जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 2 है इथीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन वाटर। तो क्लोरीन वाटर क्या होता है, क्लोरीन वाटर में HCl और HOCl ये दो चीजें शामिल होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। तो HOCl से जब रिएक्शन कराएंगे तो एक पार्ट हमारा ये OH एक तरफ लग जाएगा, Cl एक तरफ लग जाएगा, तो इसको हम लोग 1-क्लोरोइथेनॉल कह सकते हैं, या फिर हम इसको कॉमन के अंदर हम इसको क्लोरोहाइड्रिन भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इथाइलिन रिएक्ट्स विद ओजोन। इथाइलिन से मुराद यहाँ पर क्या हो गया हमारा, दिस इज इथीन को कहते हैं इथाइलिन। इसका रिएक्शन ओजोन से कराएंगे, ओजोन क्या होता है बेटा, O3 होता है। तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और CH2
और यहाँ ये एक ऑक्सीजन से और यहाँ इस तरह से ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएंगे। अब इसके रिएक्शन फिर हम क्या कर देंगे, जिंक से करा देंगे। तो जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खींच के जिंक ऑक्साइड बना लेगा। फिर यहाँ से हमारे पास ना दोनों ग्रुप हमारे पास अलग हो जाएंगे, तो दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यहाँ से हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ये इसका रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा बुक की रिएक्शन से हमारे। तो नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है उसके बाद, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इथीन एंड इथाइन बाय सिंपल केमिकल टेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इथाइन होता है ये हमारा जो है वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है, एमसीक्यूज में भी बताया था। और इथीन जो हमारे पास होता है ये हमारा नॉन एसिडिक होता है, एसिडिक कैरेक्टर नहीं रखता है। तो कोई एक केमिकल टेस्ट हम कर सकते हैं, लाइक सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इथीन ले लेते हैं या फिर पहले इथाइन ले लेते हैं जो पॉजिटिव टेस्ट करेगा। अगर हम इथाइन ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके रिएक्शन करा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट से, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होगा। तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है ना दोनों तरफ से रिमूव हो जाएंगे, चूँकि एसिडिक कैरेक्टर आएगा इसके अंदर, और नाइट्रिक एसिड यहाँ पर हमारे पास सेपरेट हो जाएगा, HNO3 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे। तो ये हमारा जो है ना ये एक हमारे पास वाइट सॉलिड हमारे पास एक अपीयर हो जाएगा, सिल्वर एसिटाइलिड इसको हम कहते हैं, जैसे सिल्वर एसिटाइलिड। और सिल्वर एसिटाइलिड क्या होता है बच्चों, एक वाइट सॉलिड होता है। इसी तरह से अगर हम इथाइन यूज़ कर लें, सॉरी इथीन यूज़ कर लें ना, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो हमने यूज़ किया था अभी लाइक इथाइन। अगर इसके अंदर अगर हम इथीन यूज़ कर लें और सेम यही सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा लें, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो इसके अंदर क्या होगा कि नो वाइट सॉलिड अपीयर्स, रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट नहीं होगा इसके अंदर, तो हाइड्रोजन नहीं रिमूव हो सकता, तो कोई वाइट सॉलिड इसमें अपीयर नहीं होगा जैसे कि ऊपर हुआ था। तो इस तरह से इक्वेशंस लिखकर इसके आंसर आपको देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 these compounds with their IUPAC नेम्स। पॉसिबल आइसोमर बनाना, जैसे एक फर्स्ट हम बना लेते हैं यहाँ पर C4H10 के पॉसिबल आइसोमर्स। अब C4H10 हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज ब्यूटेन। तो इसके तो दो ही पॉसिबल आइसोमर बनेंगे, एक तो ये होगा कि 4 कार्बन आप स्ट्रेट चेन में लगा लें, N ब्यूटेन जिसको हम कह सकते हैं, सो दिस इज N ब्यूटेन। या फिर आप आइसोब्यूटेन बना लें, मतलब लाइक CH3CH, एक CH3 आप ऐसे लगा लें, फिर एक CH3 आप ऐसे लगा लें, सो दिस इज आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है C5H12। C5H12 के पोजीशन आइसोमर जो हमारे पास बनेंगे वो तो हमारे पास सादा बन जाएंगे। तो C5H12 के पोजीशन आइसोमर जो हमारे पास बनेंगे तो वो 3 बन जाएंगे। एक तो हमारा N पेंटेन हो जाएगा, मतलब सारे, मतलब इस तरह से हम कार्बन जो है वो 5 कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच कर दें, तो ये तो हमारा N पेंटेन कहलाएगा, नॉर्मल पेंटेन में ऑल द कार्बन इन चेन। एक ये कर सकते हैं कि एक कार्बन को हम चेन से बाहर निकाल दें, तो ये सिंपल सी बात है कि ये हमारा आइसोपेंटेन या आइसोपेंटेन हमारा बन जाएगा, आइसोपेंटेन। और एक में हम ये कर सकते हैं कि 2 कार्बन को हम चेन से बाहर निकाल दें, जस्ट लाइक दैट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, दिस इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। तो ये नियोपेंटेन बन गया। इसके बाद C4H8 की तरफ आते हैं। C4H8 हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली ब्यूटीन। तो ये हमारे पास ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन या C4H8 इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, जो डबल बॉन्ड होगा 2 कार्बन के बीच में उसके अंदर, C4H8 के अंदर, ठीक है। सो देयर इज डबल बॉन्ड अटैच बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटीन का अगर हमें क्या पोजीशन आइसोमर बनाना है, आई थिंक के पोजीशन आइसोमर, अच्छा पोजीशन आइसोमर, वैसे तो ये पोजीशन आइसोमर तो बने ही नहीं इसके ना, ये जो C4H8 और ये जो था ना C5H12, इसके हमारे पास पोजीशन आइसोमर बन ही नहीं सकते थे, इसके हमने यहाँ पर चेन आइसोमर्स बनाए हैं। पोजीशन आइसोमर तो C4H8 का बनेगा ना, जो डबल बॉन्ड को मूव करेंगे पाई बॉन्ड को, जैसे 1 2 3 4 कार्बन लिया हमने, तो यहाँ एक तरफ डबल बॉन्ड इसमें लगा दिया, तो ये हमारा बन गया, दिस इज 1 ब्यूटीन। दूसरा बना लेते हैं CH3, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, उसके बाद फिर CH3,
दिस विल बी 2 ब्यूटीन। तो ये हमारे पास दो इसके बन गए, दिस आर द पोजीशन आइसोमर्स, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। इसी तरह से C5H10 है, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज पेंटीन, C5H10, तो ये तो पेंटीन हो गया ना। अब पेंटीन के कितने आइसोमर हम बना सकते हैं, पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं, डबल बॉन्ड को मूव करें इधर उधर, ठीक है ना। पहला तो हम इस स्टेट इस तरह पहले कार्बन पे ही लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, दिस इज 1 पेंटीन हमारे पास भी कहलाएगा। दूसरा हो सकता है CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH3, so this will be called as 2 पेंटीन। तो 1 पेंटीन और 2 पेंटीन इसके अंदर हमारे पास बना। C4H6 हमारे पास है, दिस इज ब्यूटाइन, C4H6 है, तो ये हमारा ब्यूटाइन हो जाएगा। 4 कार्बन है इसके अंदर और ट्रिपल बॉन्ड अटैच होगा, चूंकि CnH2n-2 के जनरल फॉर्मूले पर लगा है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के साथ ही अटैच कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इज 1 ब्यूटाइन। और एक हमारा हो सकता है कि CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन बन जाएगा। अगली जहां तक बात हमारे पास है, सो C4H के बाद C5H8, तो ये हमारा हो गया दिस इज पेंटाइन। पेंटाइन में भी 2 आइसोमर बनेंगे, 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन, सिंपल। तो CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर CH2 CH2 CH3, तो ये हमारा बना दिस इज 1 पेंटाइन, पोजीशन नंबर पहला। और दूसरे में क्या करेंगे बच्चों के सेकंड कार्बन पे हम लोग जो है वो ये लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड को, दिस विल बी 2 पेंटाइन। तो देखा जाए तो ये C4H8 और C5H12 इसके हमने पोजीशन आइसोमर इसके बना ही नहीं सकते थे, इसके चेन आइसोमर्स बने, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। सेकंड पार्ट अब नेक्स्ट पे करते हैं हम कि ड्रॉ द पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ दीज 3। C2H6O इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हमें बनाना है, C2H6O। अब देखो इसमें ये शायद ये हमारे पास ईथर की सूरत में बन सकता है, एक बन जाएगा C2H5OH, दिस इज इथेनॉल, और एक ईथर की सूरत में बनेगा CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। तो ये तो 2 हमारे पास हो गए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हमें अगला जो बनाना है दिस इज C3H6O, C3H6O का बनाना है ना। अब ये हमारे पास कैसे बनेगा, क्या हम इसमें कीटोन और एल्डिहाइड बना दें, C2H5C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया C3H6O, दिस इज एन एल्डिहाइड, दिस इज प्रोपानल, तो ये प्रोपानल हो गया। या तो हम एक कीटोन बना देते हैं इसी के अंदर, कार्बोनाइल के दोनों तरफ रेडिकल लगा लें, ये भी C3H6O है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोन, ओन आ जाएगा इसके अंदर सफिक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट अब देखते हैं लाइक C2H4O2, C2H4O2, इसमें शायद हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, CH3COOH, ये C2H4O2 हो गया, ये दिस इज इथेनोइक एसिड, अगर हम IUPAC में नाम ले लें तो इथेनोइक एसिड हो गया ये हमारा। इसी का हम एस्टर भी बना सकते हैं शायद, तो लाइक एस्टर इसका किस तरह से बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O OCH3, C2H4 और O2, यस बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड मिथाइल मिथानोइट या मिथाइल फॉर्मेट भी कह सकते हैं इसको। तो दिस वन स्ट्रक्चर इज, तो ये 2 स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाया, दिस इज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो मैंने बनाया दिस इज एस्टर, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने बनाया एक एल्डिहाइड, और ये मैंने बना दिया कीटोन, यहाँ पर ये मैंने बनाया एक अल्कोहल, और ये मैंने बनाई एक ईथर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। द थर्ड क्वेश्चन हियर वी हैव इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड नेम द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हियर। ये क्वेश्चन 3 है, तो सेल्फ असेसमेंट खत्म हो गया, बुक के क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। C2H5OH सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एज आ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, तो हाइड्रोजन वाटर रिमूव हो जाएगा, और इथीन हमारे पास जो है ना वो हमारे पास बनेगा। नेम द मेजर रिएक्शन में तो इथीन बना ही हमारा। C2H5OH प्लस KOH अल्कोहलिक, तो ये हमारी हो जाएगी एलिमिनेशन, या जिसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन।
हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होगा तो ये बनेगा हमारा C2H4 प्लस KBr बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो दोबारा से यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बना वो इथीन बना। अब ये प्रोपीन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन में दिस इज प्रोपीन। HBr ऐड कर रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन होगी और सिंपली एडिशन रिएक्शन जो होगी उसके अंदर हमारे पास लगेगा मार्कोवनी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये हमारे पास उसके अंदर लगेगा दिस इज मार्कोवनिकोव्स रूल, यस मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। इसमें क्या होगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Br हमारे पास आ जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा दिस इज, अभी पीछे भी बनाया था, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन IUPAC नेम में लिखे तो। नेक्स्ट ओजोनाइड है, अब ये भी बनाया था इसमें कि इथाइलिन है या इथीन है, इसके रिएक्शन हम O3 से कर रहे हैं। O3 हमारे पास क्या है बेटा, ओजोन है। तो सबसे पहले तो हमारा ओजोनाइड बनेगा, तो जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है वो जनरेट होगा। दोनों पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक जुड़ेगा और यहाँ इस तरह से 2 ऑक्सीजन से ये जुड़ जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट हम इसका जिंक से जब रिएक्शन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और प्लस फिर ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, तो 2 हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास बना दिस इज कॉमन नेम इसको हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड और IUPAC नेम में इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड मिथानल। तो आप चाहे तो कॉमन में नाम देते, चाहे तो IUPAC में देते, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 जो बुक का था सेक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन का तो हमने किया। फिर क्वेश्चन 5 है राइट द इक्वेशन विद ऑल रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद द फॉलोइंग। बेंजीन का रिएक्शन इन सब के साथ करना है 1 बाय 1, तो बड़ा आसान है। फर्स्ट है हाइड्रोजन के साथ करना है, तो देखो ये बेंजीन लेंगे और बेंजीन हाइड्रोजन से जब रिएक्शन करेगा तो ये एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन होने वाली है, तो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करेगा हाई टेम्परेचर पे। तो उससे क्या होगा, हमारे पास सारे बेंजीन रिंग टूट जाएंगे और हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन बनेगा। सेकंड उसके बाद क्या हमारे पास है कि CH3COCl से कराना है बेंजीन का रिएक्शन। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो ये एसिटाइल क्लोराइड है जिससे हम करा रहे हैं, कॉमन नेम में से हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। तो ये हमने बेंजीन ले लिया, इसका रिएक्शन हमारे पास हो गया, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरह से होता है एसिटाइल क्लोराइड या इथेनॉइल हैलाइड जिस क्लोराइड जिसको हम कह सकते हैं। लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा AlCl3 के प्रेजेंस में। ओवरऑल ये हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है फ्रीडिल क्राफ्ट असाइलेशन हो रहा है। रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन के ऊपर हमारा इस तरह से असाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा प्लस HCl लिबरेट हो जाएगा। सो ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा दिस इज एसिटोफिनोन। तो ये फ्रीडिल क्राफ्ट असाइलेशन हमारे पास रिएक्शन कहलाती है। थर्ड में क्या करें, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड यूज करने बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखो जब नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे कंसंट्रेटेड, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें इसके साथ एरो के ऊपर और एक कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ेगा। ये कैटलिस्ट हमारे पास होगा, सॉरी नॉट नाइट्रिक एसिड, ये कैटलिस्ट हमारे पास होगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4 और ये हॉट कंडीशन पे होगा। तो उससे हमारे पास क्या होगा बच्चों, लाइक के बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। लास्ट से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, मतलब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हमारी हो जाएगी सल्फोनेशन। जैसे यहाँ पर थर्ड में हमारे पास हुई थी नाइट्रेशन, सेकंड में हमारे पास हुई है ये फ्रीडिल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो 2 साइंटिस्ट है फ्रीडिल और क्राफ्ट, इन्होंने बताया था इसके बारे में, दिस इज फ्रीडिल क्राफ्ट असाइलेशन। और फर्स्ट में तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, दिस इज सिंपली कि इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजनेशन हो गई थी। अब फोर्थ रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि लाइक हम बेंजीन रिंग लेते हैं और उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से होगा कंसंट्रेटेड। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड क्या करता है, SO3 गैस के फ्यूम्स निकालता है, ठीक है। SO3 के फ्यूम्स निकलते हैं और क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ हमारा SO3H ग्रुप अटैच हो जाता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। तो ये क्वेश्चन 5 के हमारे पास ये इक्वेशंस थी। तो एक्सरसाइज में जैसे कि जितने इक्वेशंस हैं मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इसको आप देख लें, तो दे आर सो इजी। बुक के सारे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ आउट ऑफ द बुक नहीं है इनमें से कोई भी इक्वेशन।
क्वेश्चन 6 है ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस, मतलब ये कन्वर्जेंस करनी है कुछ। टोलुइन टू ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सेकंड है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो टोलुइन। तो वन बाय वन इसको हम करेंगे। तो फर्स्ट है टोलुइन को ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो ये हमने लिया सबसे पहले टोलुइन। टोलुइन क्या होता है बेटा, बेंजीन के साथ हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज टोलुइन। इसके रिएक्शन करना, उसको बनाना है ऑर्थो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले हम इसमें करा देंगे, इसकी मिथाइलेशन करा देते हैं। ठीक है, तो मिथाइलेशन करा देते हैं, फिर हम जो है वो नाइट्रेशन करा देते हैं। तो मिथाइलेशन से मुराद क्या है, यहाँ पर हमें एक ही लाइन में मैं कर रहा हूँ रिएक्शन, देखा किस तरह से करेंगे कि CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे, बल्कि मिथाइलेशन तो हुई भी है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं, सॉरी। ठीक है, चूँकि बेंजीन टोलुइन तो बना हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट नाइट्रेशन करा दें। तो नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन के लिए HNO3 यूज़ करना पड़ेगा और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा बेटा, हमारे पास जो है वो नाइट्रो, मतलब ये तो मिथाइल ग्रुप है ना, और मिथाइल ग्रुप हमारे पास कैसा है बेटा, ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो आने वाला जो नाइट्रोनियम आइन आएगा NO2+ वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर शिफ्ट कर जाएगा। एक ऑर्थो पर लगेगा और दूसरा हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा NO2 ग्रुप, कहाँ पर बच्चों, पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम हम कह देंगे दिस इज O नाइट्रोटोलुइन, ये ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा दिस इज P नाइट्रोटोलुइन या पैरा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, फाइनली फिर हम क्या करेंगे कि इसके साथ इसकी हम करा देंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं KMnO4। और ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये दोनों जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बने हैं ऑर्थो पैरा वाले, जो उसमें CH3 ग्रुप है, जब हम किसी भी अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो जो CH3 ग्रुप होता है वो हमारा COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बन गया O नाइट्रो, और COOH बेंजीन के साथ लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज P नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सही है, तो ये हमारा फर्स्ट बन गया। दैट्स रियली इजी। ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए सारे तो यू कैन नॉट फाइंड इट सो मच डिफिकल्ट। सेकंड है बेंजीन टू मेटा नाइट्रोटोलुइन, बेंजीन से स्टार्ट करके मेटा नाइट्रोटोलुइन बना दे। तो ये हमने बेंजीन से स्टार्ट ले लिया, दिस इज बेंजीन। मेटा नाइट्रोटोलुइन बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी नाइट्रेशन करा देते हैं। अब एक ही स्टेप में करना है, सिंगल स्टेप में तो एरो के ऊपर मैं रिएजेंट्स लिखूंगा। तो पहले मैं करा देता हूँ उसकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज़ कर लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लेंगे। ये दोनों के दोनों कंसनट्रेटेड हमारे पास होंगे। इससे क्या होगा बच्चों, हमारे पास के NO2 ग्रुप आकर बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और NO2 ग्रुप हमें पता है कि दिस इज एक्चुअली अ मेटा डायरेक्टर, हमने पढ़ा है इसको ओरिएंटेशन इन बेंजीन के अंदर। तो अगर अब हम इसकी अल्काइलेशन कर दें, मतलब CH3Cl से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, अब क्या होगा इसके अंदर के यहाँ बेंजीन रिंग के साथ NO2 ग्रुप तो होगा। अब चूंकि ऑर्थो मेटा डायरेक्टर है तो मेटा पोजीशन पर क्या होगा बच्चों, NO2 जो है वो मेटा पोजीशन ये नहीं है, सॉरी, इस पोजीशन पर हमारा Cl जाकर CH3 जाकर अटैच हो जाएगा और साथ में HCl रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा दिस इज M नाइट्रो। चूंकि मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लगे, अगर ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड तो ये थर्ड है, तो मेटा नाइट्रो टोलुइन हमारे पास ये कंपाउंड हमारे पास कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो कन्वर्जन इस तरह से उसके अंदर की जाएंगे बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे आस्क किया जाए। क्वेश्चन 7 है हाउ कैन यू प्रिपेयर इथीन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड इथाइन फ्रॉम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। दो रिएक्शन है, कह रहे हैं कि इथेनॉल के डिहाइड्रेशन से इथीन भी बनाया है। दोबारा कर लेता हूँ, नो इशू एट ऑल। इथेनॉल होता है ये, दिस इज C2H5OH, इथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं। इसकी डिहाइड्रेशन करनी है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना है, वो हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड, और ये हॉट होगा तो क्या करेगा, इसमें से वाटर रिमूव कर लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इथीन जनरेट हो गया। सेकंड किससे बनाने कह रहे हैं कि इथाइल क्लोराइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से। इसका मतलब कि यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर करना है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन से भी बन सकता है। अगर हम इथाइल क्लोराइड ले लें, इथाइल क्लोराइड क्या होता है हमारा, दिस इज C2H5Cl, दो कार्बन ले लें, फिर Cl एक तरफ लग गया, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
तो ये हमारा, इसको हम लोग कह देंगे दिस इज इथाइल क्लोराइड। IUPAC में इसको हम कह सकते हैं कि क्लोरोइथेन। ठीक है, इसकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है तो KOH से इसका रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहलिक मीडियम में होगा ये। ठीक है, और इससे क्या होगा यहाँ पर कि अगर हम मैकेनिज्म इसका मैं बनाऊँ, मार्कर चेंज कर लूँ, पेन में रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ, K+OH-, तो सबसे पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, Cl पर नेगेटिव चार्ज आएगा, C पे पॉजिटिव आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सॉरी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये जो हमारा जो Cl है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव आएगा, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, इस तरह ये माइनस वाला भी प्लस से जुड़ेगा, तो हमारा बन गया HC कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बच जाएगा, प्लस KCl प्लस वाटर बच जाएगा। ठीक है, और पाई बॉन्ड एक बन जाएगा, पाई बॉन्ड स्टेब्लिश हो जाएगा और ये हमारा इथीन बन जाएगा। तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है, चूंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और हेलोजन आप इसके अंदर रिमूव कर रहे होते हैं, तो ये दोनों तरह से हमारा इथीन बन सकता है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में उसके बाद क्वेश्चन 2 है, और इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं ओवरऑल, तो 1 बाय 1 एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग, इक्वेशंस लिखनी है। फर्स्ट, इथाइलिन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो फर्स्ट का तो बड़ा आसान है हमारा, है कि ये एक हमारे पास इसके अंदर हो जाएगी जस्ट पोलीमराइजेशन, तो ये इसके पोलीमराइजेशन को शो कर रहा है कि इथाइलिन अगर हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथाइलिन, उसको हम हीट कर देंगे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, हीट करेंगे और इसमें हाई प्रेशर भी इसमें मौजूद होगा। तो क्या होगा कि बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल जो है ना, n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और सारे इथीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और एक पॉलीमर बना लेंगे। दिस पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीइथीन या पॉलीइथाइलिन इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो एक पॉलीमर बन गया, तो प्लास्टिक होता है कि ये पॉलीथीन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इथीन इज बर्न इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड। इथीन को बर्न किया जा रहा है हवा में इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिटिक एसिड, पर एक एसिटिक एसिड की मौजूदगी में। तो इस रिएक्शन में बेटा हमारे पास क्या होगा कि लाइक इथीन है C2H, इथीन हम ले लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी बुक के सारे इक्वेशंस हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसको बर्न किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो O2 ले लेंगे, यहाँ पर हाफ लगाएंगे उसको बैलेंस करने के लिए, और पर एसिटिक एसिड की मौजूदगी में हीट किया जाएगा। पर एसिटिक एसिड कैसे किसे कहते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड पर एसिटिक एसिड। एक ऑक्सीजन ज़्यादा होता है इसके अंदर, उससे क्या होगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक साइक्लिक ईथर हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है। दिस इज कॉल्ड इपॉक्साइड, इसको इपॉक्साइड कहते हैं, या फिर हम इसको पूरा नाम दे सकते हैं इथाइलिन इपॉक्साइड का। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा जो है वो इक्वेशन हमारे पास हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड इपॉक्सीडेशन, इसी को इपॉक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन कहता है 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड क्वेश्चन 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है भाई, तो 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन के मतलब टोटल हमारे पास 4 कार्बन होंगे, 1 और 2 पर हमारे पास जो है वो ब्रोमीन की अटैचमेंट होगी, तो ये हमारा हो गया 1,2-डाइब्रोमोब्यूटेन। हाइड्रोजन यहाँ पर लगा लेते हैं, H3 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसको हीट किया जा रहा है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। तो ये अगर ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होगा, सबसे पहले तो हमारा एक जो है ना वो ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ये वाला ब्रोमीन अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये हो जाएगा CH3, और हाइड्रोजन एक यहाँ से हम रिमूव कर दें इसमें से। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं दिस इज बीटा कार्बन। तो CH3 हमारे पास हो गया। नाउ दिस इज, उसके बाद फिर CH हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, फिर Br हो जाएगा, देन उसके बाद CH3 हो जाएगा, प्लस KBr प्लस वाटर हो जाएगा। तो ये तो हमारा बना दिस इज 2-ब्रोमो ब्यूटीन, ब्यूट 2-ईन हमारे पास ये बन गया।
अब फर्दर क्या होगा, दोबारा से इसमें रिएक्शन होगा, चूंकि हमारे पास दूसरा जो ब्रोमीन है वो भी सेकंड स्टेप में हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा, तो सेम वही है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन होगी उसकी वजह से, और ये होगा अल्कोहलिक मीडियम में। आई होप सो कि मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से ये ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होगा, K प्लस है, OH माइनस है, और यहाँ से एक ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, अभी अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसके अंदर एलिमिनेशन है, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो ये हमारे पास 2 ब्यूटाइन हमारे पास बन जाएगा। बाकी सेम वही KBr और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 इसके बाद हमारे पास है 1122 टेट्राब्रोमो इथेन विद जिंक पाउडर। तो देखो 1122 टेट्राब्रोमो, तो 1122 टेट्राब्रोमो का मतलब इन सारी जगहों पर Br आ गया, और इथेन है तो सारे सिंगल बॉन्ड है। इसको हीट किया जा रहा है जिंक पाउडर से। अब जिंक के बारे में आप जानते हैं, जिंक हमारा होता है दिस इज डी हैलोजिनेटिंग एजेंट। अब चूंकि जिंक हमारा डी हैलोजिनेटिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा कि हमारे पास जो है ना वो ये रिमूव करेगा। सबसे पहले तो ये 2 ब्रोमीन है, इस 2 ब्रोमीन को अपने साथ ही रिमूव कर लेगा। जब ये 2 ब्रोमीन अपने साथ रिमूव करेगा तो ये HC डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन और ब्रोमीन ब्रोमीन ये हमारे पास बच जाएगा, प्लस ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब दोबारा से ये ब्रोमीन भी हमारा रिमूव होगा, चूंकि सारे ब्रोमीन को यहाँ पर ये हमारे पास निकालेगा। सेकंड स्टेप में फिर जिंक रिएक्शन करेगा। ठीक है, और अब क्या होगा कि ये बाकी जो अब किया जो 2 ब्रोमीन है, ये 2 ब्रोमीन जो बचे हुए थे, इनके साथ ये जिंक इन दोनों को निकाल देगा। ठीक है, रिमूव कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जिंक ब्रोमाइड हमारे बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलेगा। दिस इज इथाइन और एसिटाइलिन। तो ये क्वेश्चन 4 हमारे पास यहाँ पर हो गया। एक तरह से डी हैलोजिनेशन इसके अंदर हो रही थी, हैलोजिन को रिमूव कर रहे थे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट और 5th क्वेश्चन लास्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से मुराद हमारे पास दिस इज इथाइन, तो इथाइन को ही हम कहते हैं एसिटाइलिन। इसके रिएक्शन हम क्लोरीन किससे करा रहे हैं ना, Cl2 से। देखो जब Cl2 से कराएंगे तो 2 स्टेप रिएक्शन होगा। सबसे पहले तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड टूटेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद फर्दर फिर क्या होगा कि दोबारा से ये हमारा जो है ना वो Cl2 मॉलिक्यूल से दोबारा रिएक्शन करेगा, और जो है ना बाकी फिर पाई बॉन्ड दूसरा पाई बॉन्ड पे टूट जाएगा और 2 क्लोरीन यहाँ जाकर अटैच हो जाएंगे। तो ये 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखा जाए तो इसके अंदर हमने यहाँ पर हमने कर दी हैलोजिनेशन, हो गए हैलोजन को ऐड कर दिया इथाइन में। 2 पाई बॉन्ड टूटे के करके, एक बार ये पहला पाई बॉन्ड टूटा, दूसरी बार दूसरा पाई बॉन्ड टूटा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमने ये 5 रिएक्शंस आप देख सकते हैं कि ये लाइन से 1 रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 रिएक्शन 3 रिएक्शन 4 रिएक्शन 5 5 रिएक्शन हमने यहाँ पर कर लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज द लास्ट वन, लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर वाई इथाइन टर्मिनल हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, गिव 2 रिएक्शंस ऑफ इथाइंस टू शो देयर एसिडिक बिहेवियर। कि इथाइन का जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। 2 रिएक्शन शो करने इस एसिडिक बिहेवियर को बताने के लिए, तो बड़े आसान है। एक तो हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से शो कर देंगे इथाइन का एसिडिक नेचर, अगर आपको शो करना है। सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम लोग जो है वो लूनर कास्टिक भी कहते हैं कॉमन नेमिंग के अंदर, दिस इज आल्सो कॉल्ड लूनर कास्टिक। अब क्या होगा इसके अंदर कि इथाइन एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, दिस इज इथाइन एसिडिक। इथाइन हमारा एसिडिक होता है। एसिड किसे कहा जाता है, एसिड जो H+ डोनर्स होते हैं H+ रिमूव कर सकते हैं। तो इथाइन क्या कर सकता है कि ये अपने दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है H+ की सूरत में, और ये किसको दे देगा, किसी को भी। जैसे सिल्वर नाइट्रेट से अगर रिएक्शन कराएंगे तो H+ जो है ना इस NO3 के साथ यहाँ से हमारे पास बाहर निकल जाएगा, और सिल्वर दोनों इस तरफ जाकर अटैच हो जाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे, यहाँ 2 लगा लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा दिस इज सिल्वर एसिटाइलिड। अब इससे पहले भी आज के लेक्चर में मैंने इसको बनाया है। इसी को सिल्वर एसिटाइलिड, और ये वाइट कलर का होता है, इसी को वाइट सॉलिड कहा जाता है। तो एक ये हमारे पास। इसी तरह से अगर हम
एक और कंपाउंड ले लें, CuCl ले लें, CuCl2 ले लें, लाइक ना, बल्कि आई थिंक हमारे बुक में CuCl सिर्फ लिया गया, क्यूप्रस क्लोराइड लिया गया, क्यूप्रिक नहीं लिया गया, तो CuCl ले लें। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड नहीं लेना है भाई, क्यूप्रस क्लोराइड लेना है, ठीक है। अब क्यूप्रस क्लोराइड अगर लेंगे तो सेम इसके साथ यही वाला मामला चलेगा कि CuCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन निकलकर कॉपर आ जाएगा और HCl आ जाएगा। बैलेंस करने के लिए इधर पर 2 लगा लेंगे, ठीक है, और इधर पर 2 लग जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कॉपर एसिटाइलिड। इसको हम लोग कॉपर एसिटाइलिड कहेंगे और ये बजाय व्हाइट कलर के रेड कलर का होगा, उसको रेड सॉलिड कहा जाएगा। तो इन 2 रिएक्शन से साबित होता है कि जो हमारा इथाइन होता है उसका एसिडिक नेचर होता है, चूंकि दोनों में आप देख सकते हैं रिएक्शन के अंदर ये अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। यकीनन आपको ये चैप्टर 5 जो है हाइड्रोकार्बन्स, इसके सारे एक्सरसाइजेस समझ में आ गए होंगे। तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको नोट्स रिक्वायर्ड है या एप्टीट्यूड के, ECAT, MDCAT के या फिर इंटरमीडिएट के किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके PDF नोट्स आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर रिसीव कर सकते हैं, 0300-215-2272। तमाम स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह आप सब बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।